तो जितना बिलीव हमारे में विश्वास होगा इतना हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट कर देते हैं द डायबिटिक स्टोरी, ए कॉल टू एक्शंस, यानी कि अभी जाके एक्शन में आने का टाइम हो गया है। तो यहां से ही हम शुरुआत कर देते हैं हमारे डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल का प्रोग्राम से, कि उसमें आपको क्या क्या करना है वो सब इंफॉर्मेशन शॉर्ट में आज मैं आपको बताने के लिए जाऊंगा। तो पहली स्लाइड हमारी ये है जो मैं मीडिया कर्मी को बताना चाहता हूं कि ये स्लाइड दिखाइए। यस, ये स्लाइड को आप अच्छी तरह से देखिए। जितने भी हमारे साथ लाइव जो देख रहे हैं, जो खुद डायबिटिक यानी कि शुगर की प्रॉब्लम से परेशान है, उसका ही ये संदेश है। दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई डायबिटिक एंड माई वे, कि मेरी जिंदगी, मेरा शुगर लेवल, मेरा डायबिटीज और मेरा वे, मेरा रास्ता क्या होगा, वो रास्ते के लिए आज हम डिस्कशंस करेंगे आपके सामने। राइट। तो ये चीज से पहले जाने से पहले मैं थोड़ा सा जो शुगर का जो प्रॉब्लम रहता है उसको, डायबिटिक को संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दूसरी स्लाइड आप बताइए। दिस इज द जो क्या रहता है कि डायबिटीज गेटिंग द वर्स, जो यानी कि मैंने पिछले हफ्ते में भी बताया था, डायबिटिक इज ए प्रोग्रेसिव डिसीज, जो उसमें हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, यानी कि आप गोलियां जो शुरुआत जो होती है ऑनसेट ऑफ द डायबिटिक, यानी कि जब आपको डायग्नोस होते हैं कि यस के आपका ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, तब मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से जाते हैं, डॉक्टर को मिलते हैं और पहली ये जो मेटफॉर्मिन मैंने आपको बताया कि वो मेटफॉर्मिन एक दवाई देते हैं, उसके बाद मेटफॉर्मिन के साथ दूसरी दवाई भी देते हैं, फिर भी थोड़े टाइम तक शुगर कंट्रोल में रहता है, लेकिन उसके बाद इंसुलिन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद मोर इंसुलिन, और ज्यादा इंसुलिन, इसके बाद और ज्यादा इंसुलिन लेना पड़ता है, फिर भी यानी कि फिर भी शुगर लेवल है वो कंट्रोल में नहीं आता है। जो ये जो डायबिटिक है, इट इज कहते हैं कि साइलेंट किलर की तरह है। राइट। क्योंकि शरीर में जब तक वो वर्स कंडीशंस नहीं हो जाती है तब तक हमें पता नहीं चलता है, और मेजोरिटी लोग उसको इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं कि नहीं, मैं एक मेटफॉर्मिन ले रहा हूं या कोई भी एलोपैथिक केमिकल वाली ड्रग लेते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि नहीं मेरा शुगर लेवल है वो तो कंट्रोल में ही है। लेकिन दिस इज द प्रोग्रेसिव डिसीज है। एक गोली से 2 गोली होगी, 2 से 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, इंसुलिन होगा, और ज्यादा इंसुलिन, और ज्यादा इंसुलिन, और वर्स पोजीशंस आती रहेगी। राइट। इतना आपको बताया। अभी एक नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहता हूं कि क्या है हर डायबिटीज। डायबिटीज कंसर्न्स एवरी फैमिली फॉर ए पीपल लिविंग विद द डायबिटिक, यानी कि जो सपोज के एक किसी को भी डायबिटीज रहता है, इट्स नॉट उनके ऊपर नहीं है, उनका कंसर्न्स तो है ही, लेकिन साथ साथ में फैमिली का भी कंसर्न्स बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि इनकी वजह से शुगर लेवल जब जो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, तो उनकी जो दूसरी जो इफेक्ट रहती है, जो साइड इफेक्ट जो रहती है, उनकी वजह से जो डिसीज होते हैं, हाई बीपी रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, किडनी की बीमारी आती है, रेटाइनोपैथी आती है, यानी कि एक को हुआ तो पूरी फैमिली को भी कंसर्न होता है, पूरी फैमिली को टेंशन से, एक चिंता का माहौल हो जाता है। तो इसीलिए ये ओनली इट्स एक आदमी का नहीं है प्रॉब्लम, ये पूरी फैमिली का कंसर्न रहता है। तो ये कंसर्न से के साथ
जो हम अभी करने के लिए अभी आज से ये कॉल टू एक्शंस जो हमारा है रिवर्सल का, तो उससे पहले भी थोड़ा सा डायबिटिक क्या है, तो एक और स्लाइड आप करते जाइए, स्लाइड बताते जाइए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा कि व्हाट इज द, ये ब्लड शुगर क्या रहता है, क्या क्यों बढ़ता है। तो आप उसमें से आप देख सकते हो, पहला है कि जो भी हम खुराक लेते हैं, राइट, जो भी हम फूड लेते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है और कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इंटेस्टाइनल में जाता है, ग्लूकोज एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड में आ जाता है। आप इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लूइश कलर है दैट इज ए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, राइट। उसके बाद जब ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है तो ब्लड से हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि ये जो शुगर लेवल हमारा ब्लड में बढ़ गया है, तो उसको कम करने के लिए हमारा ब्रेन, हमारी पिट्यूट, हमारा जो पेनक्रियाटिक रहता है, पेनक्रियाटिक को एक संकेत भेजता है। तो पेनक्रियाट में से इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो ये जो आप ग्रीन देख रहे हो वो इंसुलिन है, ग्रीन कलर का जो आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हो थर्ड पॉइंट पे, वो इंसुलिन का मॉलिक्यूल्स है, राइट। उसके बाद अभी जाके कार्य क्या करता है इंसुलिन, तो कि इंसुलिन है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को लेकर, यानी कि ग्लूकोज को मॉलिक्यूल्स को लेके हमारे शरीर के जितने भी जो सेल्स रहते हैं, मसल्स के सेल्स जो रहते हैं, उसको एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो इंसुलिन का जो कार्य है वो की का है, चाबी का है, नेक्स्ट एपिसोड में मैंने बताया था, यानी कि वो चाबी का कार्य करता है। तो इंसुलिन हमारे सेल तक ले जाता है और सेल में एंटर करवाता है, और सेल के अंदर जो माइक्रो सेल रहता है उसमें भी एक ऊर्जा स्रोत रहता है, ऊर्जा स्थान रहता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जाता है, वहां से उनका बर्निंग मेटाबॉलिज्म होता है, वहां से हमें एटीपी और एनर्जी हमें मिलती है, राइट। तो ये एक उनका फंडामेंटल कार्य है इंसुलिन का। इंसुलिन का कार्य है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को लेके सेल में एंटर करवाना, ये फंडामेंटल वर्क रहता है। लेकिन डायबिटिक में क्या रहता है, किसी को इंसुलिन कम बनता है, और मेजोरिटी जो टाइप 2 प्रकार की जो डायबिटिक जो रहती है, प्रोलॉन्ग लॉन्ग टाइम के बाद जो इंसुलिन रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह हुआ कि सेल्स में जो रिसेप्टर रहते हैं ये ग्लूकोज को लेने के लिए, यानी कि जो इंसुलिन का कार्य है कि वो चाबी की तरह लॉक को खोलने के लिए, यानी कि सेल को खोलने के लिए रिसेप्टर थ्रू सेल के अंदर जाता है। लेकिन डायबिटिक में यह होता है कि जो इंसुलिन का जो कार्य रहता है चाबी के रूप में, वो कार्य अच्छी तरह से नहीं होता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट। कि हम जितना भी खाते हैं ब्रेन थ्रू सिग्नल मिलता है पेनक्रियाट को, पेनक्रियाट इंसुलिन पैदा ही करता है, लेकिन उनका जो सही ढंग से मैं आपको बताऊं कि इंसुलिन अपना जो कार्य रहता है वो कार्य करना भूल जाता है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे आता है, क्योंकि हमने इतना सारा ढूस के कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह जो हमने खाया रहता है, तो हमारे सेल के अंदर ही जब हम नॉर्मल रहते हैं तब की बात है कि हमारे सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट, यानी कि फैट हमारे शरीर के बाहर या शरीर में भी रहता है, यानी कि विद इन द सेल भी रहता है। सेल के अंदर जो फैट रहता है वो इंसुलिन का जो कार्य रहता है उसको रजिस्ट करता है, राइट। इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अभी जाके क्वेश्चंस आता है कि जो दवाई गोलियां ले रहे हैं, केमिकल युक्त जो दवाई ले रहे हैं, वो क्या इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा? मेजोरिटी में कहीं बार मैं कहना चाहता हूं थोड़े हद तक वो बढ़ाता है, लेकिन बाद में फिर से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इसीलिए एक गोली से शुरू होती है, 2 गोली, 3 गोली, ज्यादा गोलियां, उसके बाद और इंसुलिन और इंसुलिन और इंसुलिन,
हमें लेना पड़ता है, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हमें मेटाबोलाइज करने के लिए, तो जो अंदर हमारे सेल्स के अंदर जो फैट पड़ी हुई है और जो ग्लूकोज ढूस ढूस के हमने खा करके भरा हुआ है, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है, तो कार्य नहीं कर सकता है। तो वो जो ग्लूकोज रहता है वो हमारे ब्लड में आता है। तो इसीलिए हम जब भी ग्लूकोमीटर थ्रू हमारा ब्लड चेक करते हैं तो 150 के ऊपर रहता है, 200, 300, 350, 400, 500 तक हो जाता है। इट कोल्ड है, ये जो सिचुएशन है, ये फेस है, उसको डायबिटिक कहते हैं। तो बाद में जो हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको, लेकिन वो तो हमें हमारा जो भार वहन है, वो जो भूखे पेट रहते हैं, तो हमारे ब्लड में एक 100 होना चाहिए या 100 के नीचे होना चाहिए, राइट। और खाना खाने के बाद 140, 140 होना चाहिए या 140 से कम होना चाहिए। लेकिन डायबिटिक में क्या रहता है कि जो शुगर है ब्लड में ज्यादा रहती है, लेकिन वो ज्यादा शुगर रहती है वो हमारा शरीर धारण नहीं कर सकता है। तो ये ग्लूकोज को हमारे यूरिन थ्रू, पेशाब थ्रू बाहर निकलता है, राइट। तो और जो एक हमारा ये नॉर्मल वैल्यू है, यानी कि जो 100 mg, जो 100 जो शुगर रहता है पर डेसीलीटर, यानी कि 100 ml में 100 शुगर होना चाहिए। हमारे शरीर में करीबन 5 लीटर तक मेजर एवरेज 5 लीटर तक ब्लड रहता है। तो 100 mg इंटू 100 डेसीलीटर, यानी कि 100 mg इंटू 100 ml में ब्लड में, तो 1 लीटर में कितना हुआ? तो कि दोनों जगह पे एक एक जीरो लगा दो, तो वहां 1000 mg और 1000 ml, यानी कि 1000 mg यानी कि 1 ग्राम और 1000 ml इट मीन्स 1 लीटर। तो कि 1 लीटर में 1 ग्राम ही शुगर हमारा शरीर शुगर को वहन कर सकता है। तो हमारे अंदर जो 5 लीटर जो हमारा ब्लड रहता है, तो ऐसे ही कैलकुलेशन करने जाए तो 5 ग्राम तक ही, यानी कि ओनली 5 ग्राम ही शुगर जो रहता है हमारे ब्लड में ये होना चाहिए। लेकिन इंसुलिन के कार्य पद्धति रेजिस्टेंस हो जाने के कारण हमारे जो उनका कार्य नहीं कर सकता है, इसीलिए ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाती है। तो ये मैंने आपको नॉर्मल ये बताया। अभी जाके एक नेक्स्ट स्लाइड के बारे में हम आते हैं कि ये आप देख सकते हैं ये स्लाइड के अंदर कि जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहता है या लेस इंसुलिन यानी कि कम इंसुलिन, जिसको जो डायबिटिक्स जो रहता है तो उसको किसी को भी कम इंसुलिन बनता है या उनका कार्य रहता है, फंक्शंस रहता है, वो कम फंक्शन वो भूल जाते हैं, उसको रेजिस्टेंस करते हैं। तो ये पहले जो ब्लड में जो ग्लूकोज आता है इंटेस्टाइन थ्रू एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे लीवर में जाता है। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, सपोज के वो ज्यादा रहते हैं, तो हमारे लीवर में उनको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देते हैं हमारा लीवर। तो लीवर में करीबन जो ग्लूकोज रहता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। वो आप देख सकते हो 200 से 300 ग्राम ये होता है। और इसके बाद जो ज्यादा जो ग्लूकोज रहा तो हमारी मांसपेशियों में वो जमा करते हैं। उसके बाद हमारे जो एब्डोमिनल जो रहता है वहां जमा होता है, यानी कि इसीलिए जो ये इनकी वजह से जो शुगर ज्यादा होने से ये मोटापन भी होता है। और यानी कि एक ज्यादा मोटापन लोग रहता है और थिन लोग भी रहता है, उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। ये फंडामेंटल फंक्शंस की मैं अभी बात कर रहा हूं, आप इसमें से आप समझ सकते हैं, राइट। अभी जाके एक थर्ड स्लाइड के बारे में हम आते हैं। तो ये जो आप देखिए ये नॉर्मल सेल है, यानी कि उसका जो न्यूक्लियस सेल्स है, ये ग्लूकोज विद इन द सेल्स है। उसमें ये देखा देखो ये ब्लू कलर का जो है वो इंसुलिन से, और जो व्हाइट डॉट है वो ग्लूकोज है, वो सेल के अंदर रहता है। वो सेल में भी बहुत ही स्ट्रक्चर, यानी कि डीएनए, आरएनए वगैरह न्यूक्लियस रहता है, इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म रहता है, उसमें ये ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। ये बाद में क्या होता है कि ज्यादा शुगर बढ़ जाता है
तो उसके कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि हेल्दी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ये जो हेल्दी है और एक जो रहता है वो डैमेज हो जाता है, राइट। जो शुगर ज्यादा रहता है ब्लड में, इसकी वजह से ये डैमेज हो जाता है। उसके बाद हम बाद में अलग से मीन्स के हम ये जो अपना रिवर्सल प्रोग्राम है, रिवर्सल प्रोग्राम के बारे में मैं बता दूं कि रिवर्सल में एवरी मंथ एवरी 15 डेज में एक एक नए नए वीडियो आते जाएंगे, राइट। कैसी तरह से हमें ये रिवर्सल करना है, यानी कि एक जर्नी है, ये जर्नी में हम कैसे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा करता रहूंगा। यस, नेक्स्ट स्लाइड आप कीजिए। दिस इज द ऑटो इम्यूनिटी, ये बाद में करेंगे। और नेक्स्ट ये बात देखिए, दिस इज द मेन। जो लोग डायबिटिक को इग्नोर करते हैं, यानी कि ब्लड शुगर को इग्नोर करते हैं, तो उनके जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन से बहुत ही भयानक रहते हैं। तो मैं डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस की ये स्लाइड आप में एनलार्ज आप करिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें कॉम्प्लिकेशंस मेन क्या रहती है। एक तो आइस की रहती है, उसके बाद किडनी की रहती है और उसके बाद न्यूरॉन्स की रहती है, राइट। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने है, यानी कि जो प्रोलॉन्ग टाइम तक जो लोग ब्लड शुगर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनको धीरे धीरे जो रेटाइनोपैथी यानी कि आंख की जो नर्व रहती है उसके डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जो मेजर 30 to 35% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं, उसको कम, उनका विजन कम हो जाता है। धीरे धीरे उनकी जो विजन रहता है, यानी कि विजन भी खत्म हो जाता है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है डायबिटिक का, ब्लड शुगर का, इट इज ए वेरी साइलेंट किलर है। तो हमें इससे जागरूक होना ही पड़ेगा। उसके साथ बाद में क्या रहता है, किडनी को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है और क्रिएटिन लेवल है वो बढ़ जाता है 2 से ऊपर 3। और जब क्रिएटिन लेवल जब बढ़ जाता है, उसके बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि अभी जाके आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। धीरे धीरे डायलिसिस करवाते हैं, किडनी फेल हो जाती है। उसके बाद जो उसके और साइड इफेक्ट में नर्व डैमेज हो जाती है। यानी कि आप लोगों ने जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसको भली भांति मालूम होगा कि मसल्स में जबरदस्त पेन रहता है, बर्निंग रहता है, झंझनाहट वगैरह रहती है। ये जो हमारी नर्व्स रहती है, नर्व्स को डैमेज हो जाता है, इसके वजह से ये रहता है, राइट। तो अभी जाके ये जो डायबिटिक का जो कॉम्प्लिकेशंस है ये बहुत ही भयंकर रहता है। तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से जो खुद को जो सफरिंग कर रहे हैं, शुगर का, डायबिटीज का सफर कर रहे हैं, खुद को ही उनको अवेयरनेस पे लाना पड़ेगा, राइट। अभी जाके ये देखो इंसुलिन रिसेप्टर, मैंने बताया है कि जो ये ग्लूकोज ये ट्रांसपोर्टर ये इंसुलिन करता है, यानी कि इंसुलिन का कार्य रहता है ग्लूकोज को एज ए ट्रांसपोर्टर के रूप में सेल्स के अंदर ले जाना। वो वहां एक ट्रांसपोर्ट के, यानी कि ब्लड वेसल्स में से आप देख सकते हो वो मसल्स दिखाई दे, ब्लड वेसल्स में से वो सेल तक ले जाता है और सेल में से वो चाबी खोलता है, सेल की लॉक खोलता है और ग्लूकोज को एंटर करवाता है। दैट इज थिंग, राइट। दिस इज द कॉम्प्लिकेशंस। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो उसमें हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जितने भी ये शुगर लेवल जब हमारा शरीर में बढ़ता है तो उसके साथ साथ में हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, वो क्या करता है कि धीरे धीरे जो हमारे हार्ट की जो हमारी वेन्स रहती है उसमें वो जम जाता है, यानी कि वहां एक अवरोध पैदा करते हैं, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम रहता है। ये देखो कैटरेक्ट यानी कि आंखों का मैंने बताया, ग्लूकोमा है, डायबिटिक फुट यानी कि जो नर्वस सिस्टम के थ्रू, यानी कि पैरों में थोड़ा सा जख्म हो गया तो जख्म उनका रुकता नहीं है, जख्म बड़ा बड़ा हो जाता है और लास्ट में ये स्टेज आता है कि उसको एम्प्यूटेशन ऑफ द लेग करना पड़ता है, यानी कि पैर को भी काटना पड़ता है। और इसमें भी ये जो हमारा रिवर्सल प्रोग्राम आज हमने ये कॉल टू एक्शन हम कर रहे हैं,
राइट। इससे पहले बहुत सारे आंध्र प्रदेश में एक पेशेंट्स को मैंने देखा था कि आप लोगों ने आयु वरदान से ही जो उनको ये डायबिटिक फूड था उसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसकी आपने ट्रीटमेंट की थी और अच्छा उसको रिजल्ट मिला था। लेकिन अब जाके अभी तो हम डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और आज का जो टॉपिक इट इज अ कॉल डायबिटिक कॉल टू एक्शंस के ऊपर है। यस, अभी जाके नेक्स्ट स्लाइड। ये थायराइड का भी बीमारी भी होता है। यस, नेक्स्ट। ये फूड है, डायबिटिक फूड अल्सर है। नेक्स्ट। ये डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। यस, नेक्स्ट। दिस इज द, ये जो लेडीज रहता है उसको पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो कहते हैं, उसको पीसीओडी भी हो जाता है, तो उसमें उनका वेट गेन भी रहता है और जो मेंस्ट्रुअल्स जो पीरियड्स रहते हैं उसमें भी बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। उनकी मानसिक परिस्थिति है बहुत ही तरह से उनकी क्षीण हो जाती है। राइट, नेक्स्ट। नाउ दिस इज द मास्टरिंग डायबिटिक मेथड, यानी कि हम रिवर्सल के ऊपर हम बातचीत करने के लिए जाएंगे। यानी कि मैं खुद, मुझे भी 12 साल से करीबन के ऊपर मुझे भी शुगर की बीमारी थी। राइट, और इसीलिए बेनमुन ने कोई भी बहुत सारे आपके डिमांड होने के बाद भी हमने डायबिटिक की कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि पहले मुझे इससे ठीक होना है, मुझे उससे ये जो मुसीबत है उससे मुझे बाहर निकलना है। तो बहुत ही मैंने प्रैक्टिकल मेरे बॉडी के ऊपर ही किया, मैंने बहुत ही एक्सपीरियंस किया। यही जो ये हमारा सिस्टम से रिवर्सल का थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल थ्रू, राइट, दिस इज द मेथड के ऊपर मैं आता हूं। यस, अभी नेक्स्ट। माय डायबिटिक द इमरजेंसी प्लान, यानी कि ये अभी हमें एक इमरजेंसी प्लान करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि 7 तारीख को, ये मंथ की 7 तारीख को आपको जो हमारी जो प्रोडक्ट है बेनमुन की, वो डिस्पैच होना शुरू हो जाएगी और सॉफ्टवेयर में भी, यानी कि मंडे से ही, राइट, मंडे से ही हम आपको उनके ऑप्शंस दे देंगे। डीपी, आरपी, एमआरपी सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो अभी जाके जब तक, यानी कि कंपनी से जो प्रोडक्ट निकलेगी आपके पास पहुंचेगी, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम, यानी कि किसी को 7 दिन लगेगा, किसी को 10 दिन पहुंचने में लगेगा, किसी को यानी कि जो बहुत रिमोट एरिया में है उसको 15 दिन भी लगेगा। लेकिन अभी जाके हमने रिवर्सल सम प्लान है, हमने लॉन्च कर दिया है। तो अब जाके द माई डायबिटिक इमरजेंसी प्लान इतने दिनों में, यानी कि कल से ही, जितने आज से करना है तो आज से भी इमरजेंसी प्लान ये स्टार्ट कर सकते हैं। और जब तक आपके पास प्रोडक्ट आती है तब तक ये अभी मैं आपको बताने के लिए जाऊंगा कि हमें क्या करना है वो। राइट, तो इमरजेंसी प्लान के लिए सब लोग रेडी हो जाइए, मेंटली तरह से एक कैपेबल हो जाइए और मेंटली मगज में आप रख लीजिए कि जो मेरा ब्लड ग्लूकोज है, यानी कि डायबिटिक की बीमारी है और उनकी कॉम्प्लिकेशन है, उसको मैं रिवर्स करके रहूंगा ही। राइट, तो इमरजेंसी प्लान क्या रहेगा मैं आपको बताता हूं आगे। यस, लेट्स स्टार्ट 10 डेज डायबिटिक चैलेंज। ये आपको, यानी कि जो आप शुगर के बीमार नहीं हो, लेकिन आप ये अभियान में हमारे जो डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम के साथ आप हजारों लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, उसको आप लोग जिन लोगों को इस मुहिम में लाना चाहते हैं उसको आप 10 दिन का डायबिटिक चैलेंज आप दीजिए। यानी कि 7 तारीख को प्रोडक्ट हम डिस्पैच करेंगे, लेकिन आते आते 10-15 दिन लग जाएगा। लेकिन तब तक क्या करें, वो तब तक ये दिनों में क्या उसको करना है, तो उसको मैंने सोचा कि क्यों ना कि एक डायबिटिक को एक चैलेंज ले ले कि 10 दिन तक हम चैलेंज ले ले। क्योंकि ये जो हमारा रिवर्सल का प्रोग्राम है दैट इज एक इवेंट नहीं है, मैंने बताया है कि ऑन गोइंग वो प्रोसेस रहेगा, ऑन गोइंग प्रोसेस रहेगा, तो उसमें एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा। तो ये जो 10 दिन है, 10 दिन इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं कि 10 दिन में
जो आपके पास प्रोडक्ट आए, इससे पहले आपका रिवर्सल के लिए आप शरीर से और मेंटली रूप से आप एडजस्ट हो जाइए, राइट। तो अभी जाके हमें क्या, ये चैलेंज हमने लिया है तो हमें क्या करना है। तो अभी आपके पास ये स्लाइड तो आ गई है, इट इज ए डाइट। तो मैंने बताया कि ये डायबिटिक क्यों होता है। एक तो डाइटरी की वजह से होता है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह से रहता है, और दूसरा लाइफस्टाइल जो हमारी रहती है, लाइफस्टाइल की वजह से ये डायबिटिक होता है। तो अभी ये चैलेंज जो 10 दिन तक की जो मैंने आपको चैलेंज में बता रहा हूं, उसमें 10 दिन में आपको क्या करना है। तो हमारा जो ये डायबिटिक रिवर्सल का जो हमारा प्रोग्राम है थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, तो आयुर्वेद में बताया गया है आहार, विहार और औषध, यानी कि द्रव्य। तो पहले शुरुआत होती है आहार से, शुरुआत होती है, उसके बाद विहार पे हम जाएंगे, यानी कि किस चीज से हमें ये होता है। जो आयुर्वेद में चरक संहिता में बताया गया है कि आस्या सुखम सपन सुखम दधिनी ग्राम्योदक अनुपारसाहा, वो श्लोक के जो उनके निदान है होने का रीजन बताया गया है। तो मेन जो रीजन बताया गया है उसमें ये जो एनिमल जो, यानी कि ये दूध या दही, दूध की वजह से भी डायबिटिक हो सकता है। तो उसमें दूध में क्या रहता है कि केसिन रहता है, केसिन्स यानी कि वन काइंड ऑफ द प्रोटीन रहता है, और ये जो रिसेप्टर्स जो रहते हैं, इंसुलिन का जो कार्य रहते हैं उसको विक्षेप करते हैं। तो अभी जाके ये चैलेंज जो हम ले रहे हैं, तो अभी 10 दिन तक, यानी कि आप एडजस्ट हो जाइए और से नो टू, यानी कि हमें जो चीज से डायबिटिक हुआ है, शुगर का प्रॉब्लम हमें ये है, तो उसको हमें निदान, इसको निदान बोलते हैं, निदान परिवर्जन करना है इसको, यानी कि उसको छोड़ना है। क्या करना पड़ेगा, मीन्स के जिस चीज से हमें ये हो रहा है वो चीज तो हमें छोड़नी पड़ेगी। तो पहली है से नो टू एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि एनिमल प्रोडक्ट में क्या आ गया, एनिमल यानी कि जो दूध लेते हैं एनिमल का, वो दूध भी आ गया, कि मीट आ गया, मांस रहता है, वो सब कुछ धीरे धीरे, यानी कि आज से ही आप फाइनल कर दीजिए। और ये एनिमल प्रोडक्ट यानी कि मिल्क से बनी हुई हर एक प्रोडक्ट, यानी कि मिल्क हो गया, दही हो गया, उसके बाद चॉकलेट वगैरह हो गई, वो आपको इससे छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो हम शुगर लेते हैं, यानी कि जो हमारा शुगर रहता है, इट इज ए बहुत ही ये इट्स कॉल्ड ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो हम शुगर लेते हैं तो विद इन द बहुत ही कम मिनटों में ही वो पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारा बॉडी में और हमारे ब्लड में आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को लेना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्या हमें लेना है वो, राइट। तो पहली चीज है एनिमल, और एनिमल की जो भी प्रोडक्ट होती है वो हमें बंद करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद से दो पैक्ड फूड, जो मार्केट में जो पैक्ड फूड रहता है वो पैक्ड फूड भी हमें थोड़ा सा उसे धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। एंड द रिफाइंड प्रोडक्ट, यानी कि रिफाइंड मेजोरिटी आज जो हम जो खा रहे हैं, जो रिफाइंड ऑयल, ज्यादातर हमारे घरों में रिफाइंड ऑयल हमारा लेते हैं। तो जो रिफाइंड जो ऑयल रहता है, पहले तो आज से 20 या 30 साल पहले तो रिफाइंड वाला कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। हम कच्ची घानी का, यानी कि जो वैसे ही कोल्ड प्रोसेस से जो ऑयल बनता था वही हम ले रहे थे आज से बहुत साल पहले, राइट। तो उसी टाइम तो इतने सारा कोई डायबिटिक या कोलेस्ट्रॉल या हार्ट या किडनी की बीमारी इतनी सारी तो नहीं थी। लेकिन ये रिफाइंड जो हम ऑयल ले रहे हैं तो वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो रिफाइंड जो ऑयल रहता है उसके ऊपर आपको स्विच आउट क्या, स्विच ऑफ क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा रिफाइंड प्रोडक्ट को, और शिफ्ट करना पड़ेगा जैसे भी, यानी कि जो रो फॉर्म का जो ऑयल रहता है, यानी कि सरसों का ऑयल हो गया, मूंगफली का हो गया, सनफ्लावर का हो गया, जो घानी से जो निकल के आता है उसके ऊपर हमें आना पड़ेगा, राइट। और एक चीज माइंड में रख लीजिए कि जो फैक्ट्री से जो चीज बनकर, यानी कि फूड जो आता है, राइट, वो फैक्ट्री वाला हमें खाना नहीं है, राइट। अभी इतना ही मैं आपको बताता हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड,
राइट। जो ये निदान परिवर्जन यानी कि जिसकी वजह से हमें शुगर हो रहा है उसको परिवर्जन, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, राइट। और अभी जाके क्या लेना है वो मैं आपको बताता हूं कि जो आप यहां एक स्मूदी आप देख रहे हैं यानी कि ग्रीन जूस आप देख रहे हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं पालक, कोरिएंडर यानी कि धनिया, मेंथा यानी कि जो पुदीना बोलते हैं वो पुदीना, कुकुम्बर यानी कि जो ककड़ी रहती है, कैरोट यानी कि गाजर, और टोमेटो, उसमें से जो भी आपके पास है, राइट। एक सपोज के आपके घर में जो टोमेटो रहता है तो भी चलेगा, यानी कि ये कैरोट रहता है तो भी चलेगा, कुकुम्बर रहता है तो भी चलेगा, कोई भी एक चीज, और ये सब जो रहता है ये सब का साथ में आप स्मूदी बनाओगे यानी कि उसका जूस बनाओगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये सब कुछ चीज आप नहीं बना सकते, यही नहीं है आपके घर में, तो कोई भी एक चीज ले लीजिए, टमाटो ले लीजिए, कुकुम्बर ले लीजिए, कैरोट ले लीजिए, राइट। उसका आप जूस बनाइए और दिन में फुल ग्लास, पूरा ग्लास दिन में 3 बार यानी कि सुबह, दोपहर को, शाम को आपको लेना है, राइट। जब हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी यानी कि बायोबिटिक क्रश पाउडर आ जाएगा तो क्रश पाउडर है इसके साथ ही हमें लेंगे, राइट। वो बाद में जब हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी तो प्रोडक्ट के ऊपर अलग से मैं वीडियो आपको बताऊंगा। लेकिन ये सुधी आज से ही स्टार्ट करनी है। आपको क्या नहीं लेना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। उसके बाद आपको जो नहीं लेना है, रिफाइंड प्रोडक्ट जो रहती है वो नहीं लेनी है, और पैक्ड फूड नहीं खाना है, जो पैक्ड फूड मार्केट में जो मिलता है यानी कि जंक फूड को हमें अवॉइड करना है। घर से जो खाना बन रहा है यानी कि होम कुक्ड जो फूड रहता है वो कुकी हमें लेना है, राइट। और ये स्मूदी हमें लेना है सुबह में, दोपहर को और शाम को 3 बार आप स्मूदी लीजिए, यानी कि ये हो गया हमारा आहार। इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में और वीडियो हम बनाएंगे, वो आपके पास आएंगे। लेकिन अभी ये 10 दिन का जो चैलेंजिंग प्रोग्राम है, ये 10 दिन का चैलेंजिंग प्रोग्राम बहुत ही आसान है। बस कुछ ही चेंज हमें करना है, ज्यादा चेंज नहीं करना है। मैं आपको भूखे रहने का नहीं कह रहा हूं, आपको भरपेट खाना है, लेकिन साथ साथ में कई चीजें छोड़ दीजिए। और ये स्मूदी को जब तक हमारी प्रोडक्ट नहीं आती है तब तक स्मूदी आप स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि आप इसमें आप एक ड्राइविंग मोड पे आ जाएंगे कि आपके जो रिवर्सल के मोड में आप आ जाएंगे। इसीलिए अभी से ही ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट। तो ये हो गया हमारा आहार की बात। अभी जाते हैं विहार की ओर। विहार यानी कि एक्सरसाइज। क्या करना है, मेजॉरिटी लोग आप एक्सरसाइज तो करते ही होंगे, लेकिन फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि 10 से 15 मिनट आपको वॉकिंग करना है। ज्यादा करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम 15 मिनट तो वॉकिंग करना ही है। और उसमें 2-2, 3-3 मिनट पे जब वॉकिंग करते हैं तो थोड़ा सा जॉगिंग यानी कि फास्ट थोड़ा सा दौड़ना है। लेकिन जिसको हार्ट के प्रॉब्लम से, जिसको दूसरी कोई परेशानियां है, जो डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ रहता है किसी को भी कि आपको ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, वो लोगों को ये सलाह देता हूं कि वो पहले आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, उसके बाद ही जॉगिंग ये वगैरह स्टार्ट कीजिए, राइट। तो वॉकिंग के साथ साथ 15 मिनट तक वॉकिंग करना है। 15 मिनट वॉकिंग आपने मान लीजिए 3 मिनट तक आपने वॉकिंग किया, उसके बाद थोड़ा सा 30 सेकंड तक आपको जॉगिंग करना है, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में चलना है। उसके बाद 10 मिनट के लिए यानी कि योगा प्राणायाम, वो कपाल भाती और अनुलोम विलोम, यानी कि 10 मिनट, 5 मिनट आपको कपाल भाती करनी है और 5 मिनट अनुलोम विलोम करना है। कपाल भाती करने से क्या रहता है, तो जब कपाल भाती करते हैं तो जब हम उच्छ्वास जब निकालते हैं यानी कि हमारा एब्डोमेन एकदम अंदर की ओर जाता है, एब्डोमेन के मसल्स से अंदर जाता है, तो हमारा पेनक्रियाट के ऊपर प्रेशर करता है। पेनक्रियाट के ऊपर जो प्रेशर करता है तो पेनक्रियाट इंसुलिन का सिक्रेशन जो बीटा सेल के थ्रू जो होता है वो बढ़ाता है, राइट। तो ये 2 योगा हमें करना है। और सबसे ज्यादा स्टेयर क्लाइंबिंग एक्सरसाइज यानी कि एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज आपको करनी है खाना खाने के 1 घंटे के बाद, यानी कि 10 मिनट तक जो सीढ़ियां जो हमारी रहती है उसको चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है। 10 मिनट आपको सीढ़ी चढ़ना है और
उतरना है, राइट। तो पहली एक्सरसाइज हो गई। आपको 45 मिनट तक दिन में एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी। उसमें रहेगा वॉकिंग, वॉकिंग के साथ जॉगिंग, प्राणायाम हो गया, और स्टेयर क्लाइंबिंग यानी कि सीढ़ी चढ़ना और उतरना, यानी कि एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज वो 10 से 15 मिनट तक आप कीजिए, और उसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा और अंदर से आपकी जो आत्मा है एकदम प्रफुल्लित हो जाएगी। यानी कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वही डंप की तरह रहते हैं, लेकिन जब आपने एक अवेयरनेस और एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे तो अंदर से ही आपको ऐसी इंस्पिरेशन से एक स्फूर्ति और शक्ति, एक ताकत मिलना शुरू हो जाएगी, और ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और जो रिवर्सल का, जो डायबिटिक रिवर्सल का सही मायने में जो टेस्ट रहता है, जो स्वाद है, वो स्वाद को आप महसूस कर पाओगे और अंदर से इतनी खुशी मिलेगी। क्योंकि मेरा भी जो शुगर से 450 या कभी कभी तो 500 भी हो जाता था, अभी जाके जो नॉर्मल जो है, जो ये लाइफस्टाइल के थ्रू जो मैंने नॉर्मल किया हुआ है, तो उससे जो आनंद जो मुझे मिल रहा है और जो मैं टेस्ट जो अनुभव कर रहा हूं, ये रिवर्सल का जो टेस्ट मैं महसूस कर रहा हूं, उसमें जिंदगी जीने का बहुत ही मजा आता है। और साथ साथ में जो एक स्लाइड मैंने बताई थी ना कि इट इज ए नॉट योर ओनली कंसर्न्स, कि आपका एक का कंसर्न्स नहीं है, ये पूरी फैमिली का कंसर्न्स भी है, राइट। 3 एक्सरसाइज बताई। अभी जाके जो मैंने आपको बताया कि जो अंदर की जो सेल्स के अंदर जो फैट रहते हैं और ज्यादा ठूसा हुआ जो ग्लूकोज जो रहता है, उसकी वजह से इंसुलिन जो रहता है वो रेजिस्टिंग हो जाता है, उनका कार्य वो भूल जाता है, राइट। तो साथ साथ में हमें खुद को भी पैम्पर करना पड़ेगा। तो वो थोड़ी सी और एक्सरसाइज में आपको यहां लाइव दिखाना चाहता हूं कि हमें एक्यूप्रेशर्स यानी कि एक्यूप्रेशर्स की एक्सरसाइज करनी है दिन में 10 से 15 मिनट तक, राइट। तो पहली जो उनकी जो एक्सरसाइज है वो यानी कि हमारे जो ये पंजे है और ये जो हमारे ये बर्ड्स है, आप देखो यहां, राइट, उसको ऐसी तरह से प्रेस करना है, यानी कि करीबन 2 से 3 मिनट तक, राइट। 2 से 3 मिनट तक आप सुबह में कीजिए, शाम को कीजिए, तो 2 से 3 मिनट तक ऐसे। ऐसे क्या होगा कि जो अब भी हम ऐसी तरह से एक्सरसाइज करेंगे, एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट रहता है वो पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे, और मेजोरिटी जो डायबिटिक न्यूरोपैथी से उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है, पैरों में जलन वगैरह, पैरों में दुखना, राइट, ये एक्सरसाइज आप करोगे तो 7 दिन के अंदर ही आपके जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जो आपको जलन हो रहा है, वो आपको धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि 2 से 3 मिनट तक ऐसी तरह से ये एक्सरसाइज करना है। ये पहला एक्यूप्रेशर्स का ये हो गया। उसके बाद ऐसे फिंगर रखना है, उसको अच्छी तरह से रब करना है। यस, यहां थोड़ा सा बताइए, ऐसी तरह से रब करना है। ये भी 1 से 2 मिनट तक आपको रब करना है। तो यहाँ का जो प्रेशर्स रहता है, यहाँ जो पॉइंट रहता है, वो स्टिम्युलेट हो जाता है, और इंसुलिन जो रेजिस्टेंस रहता है उसको सेंसिटिव होने में बहुत ही मदद मिलेगी। ये सेकंड हो गया, पहला ये हो गया, उसके बाद ये, उसके बाद जो हमारा ये है, राइट, उसको ऐसी तरह से ये भी आधा मिनट यानी कि 30 मिनट तक, ये एक्सरसाइज आपको 30 मिनट तक करनी है। 3 एक्सरसाइज हो गई। ये ताली बजाना, उसके बाद ये उंगलियों के बीच में अच्छी तरह से घिसना, उसके बाद यहां ये तीसरी एक्सरसाइज है। ये करीबन 5 मिनट तक आप करोगे तो उसमें जो डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छी तरह से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने स्टेयर क्लाइंबिंग बताया, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज बताया, खाना खाने के बाद या खाना खाने से सुबह में भी आप कर सकते हैं, स्टेयर चढ़ना उतरना 10 मिनट तक। और उसके बाद जो एंटी ग्रेविटी में यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है उसको डंप करना पड़ेगा हमें, तो ही हमारी जो सेंसिटिविटी वो बढ़ेगी। तो ये सिंपल है लेकिन बहुत ही बढ़िया मजा आएगा आपको, अंदर से एक स्फूर्ति मिलेगी शरीर में और एकदम महसूस अच्छा करोगे।
तो ऐसे जो आपके पास डंबल है, डंबल से भी कर सकते हैं, लेकिन डंबल नहीं है तो बस जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही करके ऊंचा किया, नीचा किया, ऐसे 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 ऐसे। ये 40 टाइम्स करना है एवरी डे, 40 टाइम्स, 40 बार ऐसी तरह से एक्सरसाइज करनी है। 10 दिन का जो हमारा चैलेंज प्रोग्राम है वो मैं बता रहा हूं आपको, 40 बार करना है, ऐसे 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 ऐसे। और अभी जाके लास्ट में खुद को पेम्पर करना, खुद को पेम्पर करना, यानी कि जो सेल के अंदर जो ग्लूकोज घुसा हुआ है, जो फैट के मॉलिक्यूल से, उसको पहले बंद करने के लिए, खुद को पेम्पर करने के लिए मैं बताया, मैंने पहले ये बताया, उसके बाद उंगली वाला ये एक्सरसाइज बताई, ये बताई, एंटी ग्रेविटी ये बताया, उसके बाद खुद को, यानी कि खुद को मालिश करना, खुद को, यानी कि हम जब मालिश करवाते हैं तो हमें मजा आता है। तो अभी जाके हमें, हमारा डायबिटिक है, माइल्ड लाइफ है, तो एक्सरसाइज भी हमें ही करनी पड़ेगी, राइट। तो खुद को मालिश करना, तो धीरे धीरे मीन्स के पहले ये भी आपको 5 से 10 मिनट तक करना है। उंगलियों को ऐसे पैक करना है, छोड़ना है बस। जब भी आप रहते हो दिन में, जब भी आपके पास टाइम मिलता है तो आधा मिनट तक ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे, यहाँ कैमरे का थोड़ा सा दिखाया, एवरीथिंग राइट, ये 5-10 मिनट किया। उसके बाद खुद को मसाज करना, देखो कैसी तरह से मारो, जोश जोश से मारो, क्योंकि इतने सालों से अभी तक पता ही नहीं चला ये शुगर जो है उसको निकालने के लिए बहुत हम आलसू हो गए हैं। अभी आलसू हो गए ना, इसीलिए खुद को मारो, पीटो जोश जोश से, ऐसी तरह से, राइट। इसके बाद सेम थिंग लाइक दैट, अंदर जो घुसा हुआ है ना, जो ग्लूकोज और फैट, उसको जलने में ये मदद होगा, राइट। खुद को मारिए। उसके बाद ये पैरों पे, सेम थिंग पैरों पे, इंटीरियर, ये लेटरल, दोनों साइड लेटरल, पोस्टीरियर, और ये काफ मसल्स में, यहां नीचे दिखा, ये काफ, जो काफ मसल से यहां भी, राइट। बस हाथों को और पैरों पे खुद ही आप मसाज दीजिए, खुद ही आप पेम्पर कीजिए, खुद ही आपको ठोकिए, मारिए उसको, क्योंकि हमें इसे रिवर्सल करना है। ये रोग से हमें निकलना है, हमें बाहर निकलना है, जो जंजीरों से बंधे हुए हैं, ये डायबिटिक की महाबीमारी से, उससे हमें बाहर निकलना है थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। तो 10 दिन का चैलेंज में मैंने आपको क्या खाना है वो मैं आप फिर से रिपीट करता हूं। एनिमल की, कोई भी एनिमल की, जो भी एनिमल से जो आता है वो सब कुछ हमें बंद करना है, यानी कि उनका मिल्क हो गया, उसके बाद मांस वगैरह रह गया वो बंद करना है, पैक्ड फूड हमें बंद करना है, रिफाइंड जो ऑयल वगैरह रहता है वो बंद करना है। और रिफाइंड ऑयल क्यों बंद करना है उसके ऊपर अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, राइट। और ये डाइट का हो गया। और जो स्मूदी जो रहता है, यानी कि जो मैं आपको बताया है कि पालक, कोरिएंडर, मेंथा, कुकुम्बर, कैरोट और टोमेटो, इसमें से जो ये सब कुछ चीज है तो अच्छा है, नहीं है तो एक चीज का भी आप जूस बना के 3 बार दिन में लेना है। ये 10 दिन का ये चैलेंज है, क्योंकि ये अभी आपको मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं, जब आपके पास बायोबिटिक क्रश पाउडर आ जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि नहीं ये साहब ने बताया था, ये उनके साथ एक कनेक्शन है, दैट इज द कनेक्शन। ये दोनों के बीच में बायोबिटिक क्रश हमारा जो पाउडर है और ये स्मूदी है, दोनों के बीच में कनेक्शन से। तो अभी से 10 दिन में आप शुरुआत कर लीजिए, यानी कि वो मैंने बताया कि ये रिवर्सल में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, किसी को 1 वीक लगेगा, क्योंकि ये खुद मेरा एक्सपीरियंस में बताता हूं। जब मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा था तो मुझे भी ये एडजस्ट होने में टाइम लगा था, लेकिन जब मैं एडजस्ट हो गया उसके बाद धीरे 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 मेरी स्पीड बढ़ती रही और स्पीड बढ़ती रही, और जो आनंद जो मुझे अभी आज जो मिल रहा है वो उसका देयर इज नो वर्ड एट ऑल, राइट। तो स्मूदी पीना है, एक्सरसाइज वॉकिंग के विथ जॉगिंग करना है,
स्टेयर यानी कि जो हम स्टेप रहते हैं 10 मिनट तक स्टेप चढ़ना उतरना है, राइट। अनुलोम विलोम करना है हमें, और कपालभाति 10 मिनट तक, ये दोनों कपालभाति 5 मिनट, अनुलोम विलोम भी 5 मिनट करना है। और जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई वो यानी कि ऑल टूगेदर ये 45 मिनट ही रहता है ओनली, बस आपके लिए ये 45 मिनट आपके लिए ही आपको देना है। और जो ये 45 मिनट आपने आपके लिए दे दिया ना, तो ये रिवर्सल प्रोग्राम के साथ आप जुड़ोगे तो आपका, मैं कहता हूं कि मेजॉरिटी को ये रिवर्सल होता ही है, राइट। और अभी मैं आपको बता दूं, एक खुश खबरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जब हमने 3 पैकेट यानी कि एक लैब में बनाते हैं, तो बायोबिटिक हमने जो सिरप बनाया, बायोबिटिक क्रश पाउडर और बायोबिटिक टेबलेट, तो हमारे एक बेनमुन के साथी, बेनमुन के यानी कि एक जो फैमिली के साथी जुड़े हुए हैं, उसको ही मैंने दिया था। तो वो सुबह में 15 यूनिट इंसुलिन के नाम में बाद में बताऊंगा, राइट। 15 यूनिट सुबह में लेते थे, और सुबह में 2 गोलियां लेते थे, दोपहर में 2 गोलियां, रात को 2 गोलियां, और रात में 10 यूनिट और इंसुलिन, यानी कि टोटल 25 यूनिट इंसुलिन और 2 टेबलेट करके 6 टेबलेट पर डे की लेते थे। ये हमारा जो ये रिवर्सल की मैंने उसको बात बताई, और ये करीबन 17 सालों से ले रहे थे। तो आप बहुत इतना जबरदस्त रिजल्ट आया कि ये रिवर्सल प्रोग्राम के साथ वो जुड़ने के बाद मैंने उनको हमारा द्रव्य हमने बताया कि ये लीजिए, तो विद इन द 3 डेज, यस विद इन द 3 डेज, 3 ही दिन में उनका सुबह का जो 15 यूनिट इंसुलिन उसने बंद कर दिया। उसके बाद उनकी जो सुबह की गोली बंद कर दी, दोपहर की गोली बंद कर दी, शाम की गोली भी एलोपैथी की बंद कर दी। और अभी ओनली उनको 3 से 4 दिन ही हुए हैं, और रात का जो 10 यूनिट जो इंसुलिन है वो अभी चालू है। मैंने कहा कि अभी ये कंटिन्यू रखिए, ये 5-6 दिन तक के बाद ये भी आपका ड्रॉप डाउन हो जाएगा। और एक दूसरा एक मेरा भी एक फ्रेंड है, उसको भी मैंने उसी टाइम में मैंने दिया था, तो वो सुबह में भी गोलियां, सुबह दोपहर और शाम को 2-2 गोलियां ले रहे थे। यानी कि वो फर्स्ट फेज जो हमारा कि आपका पहले तो जो ब्लड ग्लूकोज आपका नॉर्मल होगा, उसके बाद जो दवाई जो ले रहे हैं वो कम हो जाएगी। तो ये 4 से 5 दिन में ही उनकी सब गोलियां बंद हो गई, ब्लड ग्लूकोज उनका नॉर्मल हो गया। फिर भी मैंने कहा कि अभी और आपको सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसमें से आप टेस्ट ले रहे हैं, रिवर्सल का जो टेस्ट ले रहे हैं वो लीजिए, आनंदित रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा सेलिब्रेट मत कीजिए, क्योंकि अभी जाके HbA1c यानी कि हीमोग्लोबिन A1c का रिपोर्ट 3 महीने का एवरेज का रिपोर्ट है, वो भी हमें 5.8 तक उसको लाना है। और उसके बाद जो सेलिब्रेशन GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 75 ग्राम शुगर वैसे ही आपको खिलाई जाएगी, यानी कि 15 रसगुल्ला हो गया, 15 गुलाब जामुन हो गया, फिर भी ब्लड शुगर है वो नॉर्मल होगी। वो हमारा 4th फेज है, जो मैंने आपको बताया ना, 5th फेज में हम जाएंगे। 1st फेज, 2nd फेज, 3rd, 4th है ना, 5th, राइट। तो अभी से बहुत ही अच्छी तरह से जितने लोगों ने, यानी कि हमारी प्रोडक्ट के बगैर भी, अभी जो हमारी जो ये प्रोडक्ट है उसके बगैर भी ये लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सारे लोगों को मैंने बताया है, जो वो लोगों को भी बहुत ही शारीरिक रूप से उसको अच्छा महसूस हो रहा है, और उनका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो रहा है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है और डाइटरी का प्रॉब्लम है। डाइट की वजह से होता है और लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो लाइफस्टाइल हम चेंज करेंगे, यानी कि आहार और विहार को चेंज करेंगे, निदान परिवर्तन को करेंगे, तो ये जो रास्ते पे हम निकले हैं उसमें 100% हमें सफलता प्राप्त होगी, राइट। अभी जाके लास्ट हमारी जो स्लाइड है वो मैं, यस, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट वॉकिंग, ये जो मैंने आपको बताया योगा ने वो, राइट। नेक्स्ट, डिफीटिंग डायबिटिक। डायबिटिक को हमें डिफीट करना है, यानी कि नॉर्मल स्टेज पे लाना है, यानी कि इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है,
इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाना है, इंसुलिन सही तरह से काम कर सके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को लेके सेल के अंदर, इसमें आप देख सकते कि वो सेल्स में जाएगा, वहां से एनर्जी उत्पन्न होगी यानी कि शक्ति पैदा होगी, और शक्ति जब पैदा होगी तो आप बहुत ही स्फूर्तिला महसूस करेंगे, अंदर से बहुत एक शांति और सुकून की भावना आपको मिलेगी। राइट, दिस इज द नाउ लास्ट वन, नॉट अ लिस्ट। यस, व्हाई यू नीड टू टेक केयर ऑफ द डायबिटीज, यानी कि जो मैंने बताया कि इट्स लाइफस्टाइल की वजह से, फूड की वजह से जो हो रहा है, तो जो जितना हम फूड लेते हैं इतनी एक्टिविटी तो हमें करनी ही पड़ेगी। राइट, और ये एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है कि अंदर से सुख देती है, अंदर से एक आनंद देती है, यानी कि वो कोई पीड़ा देती नहीं है, अंदर से एक आनंद देती है। तो ये चैलेंज है, तो चैलेंज एक स्वीकार लीजिए, और फूड की जो हैबिट और एक्टिविटी यानी कि आहार और विहार के बारे में मैंने बताया, बस उसका पालन कीजिए। यस, नाउ द लास्ट वन, एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट। हाँ, ये जो एसेंशियल प्लान ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द, ये बाद में मैं बताता हूं। राइट, और यस, अभी जाके आगे है ये मेजोरिटी हम मंडे के दिन, ये फॉर्म है हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा, यानी कि हमारा ज्वाइनिंग है, ये रिवर्सल प्रोग्राम में हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने आपको बताया, उसका हम चार्ज कुछ भी नहीं लेंगे, दैट इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो लोग भी ये हमारा रिवर्सल प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंसल्टेशन फॉर्म रखा हुआ है, तो वो जब आप ज्वाइन करोगे जिसको भी ये रिवर्सल प्रोग्राम के लिए, तो उसमें एक फॉर्म भी आएगा, वो फॉर्म भी आपको फिलअप करना है। इट इज ये मैंडेटरी नहीं रखा हुआ है, थोड़ा सा ही मैंडेटरी रखा है, लेकिन उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट नहीं करवाते, लेकिन 3 रिपोर्ट तो हमें चाहिए। उसका भूखे पेट का रिपोर्ट हमें चाहिए, उसको फास्टिंग ब्लड शुगर का, वो ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं, वो चाहिए, और पीपीबीएस पोस्ट पेंडल ब्लड शुगर का हमें चाहिए, ग्लूकोज का चाहिए, पीपीबीएस का, वो 2 रिपोर्ट, यानी कि खाना खाने से भूखे पेट कितनी शुगर है और खाना खाने के बाद की शुगर कितनी है, ये 2 रिपोर्ट हमें कंपलसरी है इसमें। राइट, तो ये डायरेक्ट आप देख सकते हो, उसके ये जो डायबिटिक कंसल्टेशन फॉर्म है, आप किसी को भी आप ये प्रोग्राम में आप एंटर कर सकते हो, और वहां पे ये फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको उसका नाम लिखना है, एज लिखनी है, वेट लिखनी है, और डायबिटिक सिंस लॉन्ग, कितने समय से उसको ये प्रॉब्लम है डायबिटिक का। राइट, उसके बाद जो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट रिपोर्ट है फास्टिंग का मैंने बताया, वो आपको लिखना है, और पीपीबीएस खाना खाने के बाद, यूरिन शुगर टेस्ट है जो आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, HbA1c जो है तो अच्छा है, वो भी आप फिलअप कर दीजिए। बायो ब्लड केमिस्ट्री रिपोर्ट है, उसमें क्रिएटिन, एसजीपीटी, एमाइलेज, लाइपेज, ऐसी तरह जो आपके पास वो है, आपके पास रिपोर्ट। राइट, तो आप इसमें लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 चीज ही हमें कंपलसरी लिखनी है, दैट इज फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपीबीएस ब्लड शुगर, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद का, ये 2 आपको भरना है, और आपका नाम लिखना है, एज और वेट। राइट, बाकी के जो रिपोर्ट है वो नहीं है तो चलेगा, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा आप ये प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो ये सब रिपोर्ट है, आप बाहर आपके कोई भी पैथोलॉजिस्ट जहां लैब रहती है वहां पे आप एक बार एक करवा लीजिए, क्योंकि आप एक अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, आपका पूरी लाइफ रिवर्सल्स के लिए आप जुड़ रहे हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो शुगर की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है उनके रिवर्सल में आप जुड़ रहे हैं, तो ये रिपोर्ट आप बाहर करवा भी सकते हैं। राइट, तो करवा के आप उसमें फिलअप करके भेजोगे तो हमें एनालिटिक करने में बहुत ही आसान होगी, और आपके नाम का और आप पूरा रिपोर्ट रहेगा तो उसमें इंडिविजुअल भी, यानी कि इट्स नॉट इंडिविजुअल भी, ऐसा हमने सॉफ्टवेयर और ऐप बना रहे हैं, उसमें इंडिविजुअल आपको एडवाइस दी जाएगी कि आपको इंडिविजुअल तौर पे भी क्या करना है, सलाह दी जाएगी, एडवाइस दी जाएगी। तो जिसके पास ये रिपोर्ट नहीं है वो करवा ले तो भी अच्छा है। राइट, उसके बाद दूसरा है यस, ये लिपिड प्रोफाइल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये भी, ये सब जो रिपोर्ट है ये फॉर्म आ जाएगा आपको, कंसल्टेशन मंडे शाम तक आ जाएगा, तो ये रिपोर्ट भी आप मार्क करवा सकते हैं, और रिपोर्ट आप भरोगे तो हमारे लिए आसानी होगी, और आपके लिए भी बहुत ही रिवर्सल होने में आसानी होगी, क्योंकि वैसे स्पेसिफाइड आपको हम एडवाइस देंगे। राइट, तो अभी जाके
हमने 1000 लोगों के लिए ये पैक बनाया हुआ है, राइट। तो मंडे से ही, यानी कि मंडे से ही हमें पता चल जाएगा, जो आप कंसल्टेशन फॉर्म भरोगे, फ्री ज्वाइनिंग उसकी करोगे और रिपोर्ट भेजोगे तो यहां डेटा कंपनी के पास आ जाएगा। तो जो भी डॉक्टर्स है उनको आपका रिपोर्ट का एनालिसिस करने का हमें पता चलेगा और आपको इंडिविजुअल कैसे एडवाइस दी जाएगी वो भी आपको हम बताएंगे। यस, अभी जाके डायबिटिक पहले बोलते थे कि इरिवर्सिबल है, लेकिन अभी जाके ये जर्नी हेल्दी इंडिया मिशन के साथ ये जुड़ा हुआ हमारा डायबिटिक रिवर्सल जो प्रोग्राम है थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, इट इज अ डायबिटिक इज अ रिवर्सिबल। मैंने खुद ने रिवर्स किया हुआ है। मैंने सब जितनी भी जो केमिकल युक्त जो गोलियां हैं सब मैंने बंद कर दी। मैं कोलेस्ट्रॉल की भी लेता था, बीपी की भी लेता था और शुगर के लिए भी लेता था। आज मैं पूरी तरह से उसे निजात पा लिया है, मैंने उससे मैंने आजादी पाली है और जो अंदर जो महसूस जो हो रहा है, जो खुशी प्राप्त हो रही है और जो हेल्थ एक फील हो रहा है, बहुत ही एक आध्यात्मिक की तौर और अंदर से सुकून का एक महसूस हो रहा है, राइट। सो डायबिटीज इज रिवर्सिबल, उसमें कोई शंका नहीं है। थैंक यू वेरी मच। 10 दिन का ये चैलेंज, 10 दिन का 10 डेज चैलेंज ले लीजिए। आहार में क्या करना है वो मैंने आपको बताया है। विहार यानी कि एक्सरसाइज क्या करना वो मैंने बताया है, राइट। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है और क्या एक्सरसाइज करनी है। ऐसा है तो फिर से रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो, बार बार ये वीडियो को आप देख सकते हो, आपके पास लिंक भी आ जाएगी। तो इसके ऊपर आप ये 10 डेज की जिस लोग भी आपके साथ ये मुहिम के साथ रिवर्सल के साथ जो जोड़ेंगे और आप लोग उनको इसमें लाना चाहते हैं तो उसको ये 10 दिन का चैलेंज दीजिए, राइट। बहुत एक उम्दा कार्य आप करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग लाइव आए हैं, जितने लोगों ने शेयर किया है, जितने लोगों ने कमेंट की है, उसका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, राइट। मंडे को ये कंसल्टेशन फॉर्म आ जाएगा। आज से ही शुरू करना है तो ज्वाइनिंग फ्री में उसकी कर दीजिए, लेकिन कंसल्टेशन फॉर्म आता है उसी टाइम आप उसको ज्वाइन कीजिए। फ्री ज्वाइनिंग हमारी है, इसका एक पैसा भी हम नहीं लेंगे, एडवाइस का एक पैसा भी नहीं लेंगे। हम ऐप बनाने के लिए जा रहे हैं, ऐप भी आ जाएगी उनके मोबाइल में, एंड्रॉयड में और आईओएस में, जो भी है दोनों में आ जाएगी ऐप। वहाँ पर्सनलाइज आपको एडवाइस मिलेगी, एडवाइस। और ये मुहिम में जुड़ने के लिए डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल में जुड़ने में आपको हम कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्ज। जितने भी लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं हम सभी का वेलकम करने के लिए जा रहे हैं, हम वेलकम करेंगे, राइट। आज के दिन का इतने हाथ तक बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है, राइट। जितने भी लाइव आए, शेयर किए, कमेंट किए, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद और हम रिवर्सल करके रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय जय बैनमोहन, जय बैनमोहन। थैंक यू।